भारत में मां शब्द नहीं, सिर्फ रिश्ता नहीं, एक भावना है, एक आस्था है, एक तपस्या है। लेकिन राजनीति की गर्मी में जब मां को अपशब्द कहे जाएं तो दिल रो उठता है, दिल में आग की लपटें जल उठती हैं। बिहार में चुनाव है और आरजेडी कांग्रेस ने मर्यादा की सारी हदें तार तार कर दी। पिछले दिनों एक चुनावी मंच से कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां का अपमान किया, उनके लिए अपशब्द बोले गए, जिसके बाद में पीएम मोदी आज चुप्पी तोड़ते हुए भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि गरीब मां की तपस्या को कभी नहीं समझ सकते सियासत के युवराज। सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना था, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लोग सोने चांदी की थाली में पले हों वो मिट्टी के चूल्हे की आग नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा वो गरीब मां के संघर्ष को नहीं समझ सकते। मोदी भावुक हुए, लेकिन कांग्रेस आरजेडी पर उनका प्रहार किसी तूफान से कम नहीं था। विपक्ष कहता है ये सब कुछ राजनीति है, लेकिन कांग्रेस आरजेडी से ये सवाल पूछना जरूरी है कि अगर आपकी मां को कोई अपशब्द कहे तो क्या आप चुप रहेंगे? सियासत का सबसे बड़ा सवाल भी यही होता है कि क्या राजनीति में मतभेद की लड़ाई अब अपशब्दों और निजी हमलों तक पहुंच गई है? क्या मां जैसे पवित्र रिश्ते को भी वोट की राजनीति में घसीटना सही है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज पूछता है इंडिया में इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल भी रहेगा हमारे साथ में मौजूद, लेकिन उसके पहले आपको पीएम मोदी का आज वो बयान, वो बात, वक्तव्य जरूर सुनना चाहिए जब वो अपनी दिवंगत मां का जिक्र करते हुए, उनके लिए कहे गए अपशब्दों का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। हम लोग भी बहुत दुखी हैं कि लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया। और जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। जिस तरह से इंडी गठबंधन राजद कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100 वर्ष के उम्र में स्वर्गवासी माताजी, जो 100 वर्ष के बाद जिनकी मृत्यु हुई, और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का कोई सुख नहीं भोगा, उनकी मां कभी दिल्ली नहीं आई, और उस माता को जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको भद्दी भद्दी गंदी गाली राजद और कांग्रेस के मंच से बका गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किया जाना और उसका राहुल गांधी और महागठबंधन के घटक दल द्वारा निंदा तक नहीं किया जाना, पार्टी के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां जो दिवंगत है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी बेटा को यह मन में पीड़ा होगी कि जिस मां ने हमको जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, तो दर्द छलक गया उनका, तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। तो जब देश के वो प्रधानमंत्री हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी मां को अगर गाली आप दे रहे हैं तो हर मां कहीं ना कहीं आहत होगी। तो
आपने सुना, सबकी प्रतिक्रियाएं सुनी, और अक्सर हम हमेशा देखते हैं कि आचार संहिता की बात होती है, बात बात यही कहा जाता है कि जब जब चुनाव की बात होती है उसके बाद में इतना ज़्यादा स्तर भाषा का, मर्यादा का गिरता चला जाता है कि भाषाई आचार संहिता पूरी तरह से तार तार हो जाती है। ये कहा जा सकता है कि राजनीति में मतभेद, मनभेद होना बहुत आम बात है, प्रतिद्वंदिता होना बहुत आम बात है, लेकिन जब उसी राजनीति का स्तर इतना ज्यादा, ये कहा जाए, निचले स्तर पर चला जाए तो उसके लिए क्या कहा जाएगा। अब बात, एक सवाल ये भी इस दौरान अब खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से एक बड़े स्तर पर ये कहा जाए कि वोट अधिकार यात्रा शुरू की गई, 16 दिनों तक चली और बहुत उत्साह जो है विपक्ष की तरफ से नजर आ रहा था, महागठबंधन की तरफ से, लेकिन क्या एंड होते होते अब वो पूरी मेहनत खत्म हो गई, उस पर पानी फिर गया। सवाल जो आज हम पूछने जा रहे हैं, पूछता है इंडिया में, सवाल ये कि क्या वोट की राजनीति में अब मां का अपमान नया हथियार बन चुका है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या मोदी से नफरत कांग्रेस आरजेडी को मां के सम्मान भूलने पर मजबूर कर रही है। सवाल यह भी है कि क्या भारतीय राजनीति में अब मर्यादा और संस्कार की कोई जगह तक नहीं बची। क्या मां के अपमान पर देश चुप बैठेगा या फिर अब जनता जवाब देगी। ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, आइए जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में डॉक्टर अनुज कुमार जो रखे हैं, अनुज कुमार तरुण, जो कि आरजेडी की तरफ से हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी हमारे साथ में है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। रंजन सिंह जी है प्रवक्ता एलजेपीआर की तरफ से। जल्दी बीजेपी के जो पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम मिलवाएंगे जल्दी ही। लेकिन शुरुआत डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी आप ही से, क्योंकि कई बड़ी बातें जो हैं इस पूरे मंच से कही गई और आज उसका एक एक कर भावुकता के साथ में प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिया गया। ये जो पूरी 16 दिन की मेहनत है, कई किलोमीटर की, कई हजार किलोमीटर की यात्रा की, 20 जिलों का दौरा किया, 16 दिन में कई बड़ी बड़ी जो तस्वीरें हैं नजर आई, आपको लग रहा है कि अब इस पूरे बयान के बाद में वो मेहनत जो है अब कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आती है, क्या बैक स्टेप पर हो गए आप? देखिए, बिहार की जनता, राजनीतिक जागरूकता बहुत है बिहार की जनता में। मेरा ये मानना है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है माँ। हम लोग माँ का सम्मान करते हैं, चाहे हमारी माँ हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की माँ हो, चाहे आपकी माँ हो, सभी माँ। लेकिन मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जिन लोगों ने माँ के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, वो अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि हम लोग खुद कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आप कहते हैं कि देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हम हैं, आप गृह मंत्रालय आपके पास है, सारी एजेंसियां आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? कौन है वो लोग जो गाली दे रहे हैं जी? एक मिनट, कौन है वो लोग? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आप राजनीति से प्रेरित हैं। और मुझे तो बहुत दुख हो रहा है यहाँ बोलते हुए कि माँ शब्द जो विपक्ष भी कर रहा है कि माँ का हम सम्मान करें, उस पर कार्रवाई करिए, तो आप कार्रवाई नहीं करके उस पर राजनीति कर रहे हैं। अब भावात्मक है जो कि स्तर पे उसको राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। ये बहुत दुखद पहलू है। और जहां तक नारी सम्मान का विषय है, उस पर खुद सोचिए ना। हम पूरी लिस्ट अगर गिनाने लगे तो आप भी शर्मसार हो जाएंगे। क्या सिर्फ प्रधानमंत्री जी का ही माँ का सम्मान होना चाहिए? क्या विपक्ष के जो लोग हैं उनकी जो माँ नहीं होती? क्या महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? मणिपुर में एक भारतीय इतिहास में सबसे कलंकित इतिहास है। मणिपुर में किसी स्त्री को जो कि नंगा करके घुमाया जाता है, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलते। आवाज अगर कोई दूसरा कीचड़ में उतरेगा तो क्या उसको जवाब उसी रूप में देंगे क्या? सॉरी, आपकी आवाज नहीं। मैं बोल रही हूँ, अगर कोई कीचड़ में उतरेगा, अगर कोई अपशब्द कहेगा तो आप भी उसी भाषा में, उसी रूप में ही जवाब देंगे क्या? नहीं, एक चीज पहले बताइए। खासतौर से महिलाओं के सम्मान की अगर बात होती है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। वो लोग कौन थे? वो कौन लोग थे? जब कार्यक्रम समाप्त होता है, कार्यक्रम समाप्त होने पर मंच है जो कि आम हो जाता है, वो कौन लोग थे जो मंच का इस्तेमाल करके इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया? हमारे कार्यकर्ता तो नहीं है। और सोशल मीडिया पे जो छन के जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे तो लगता है कि बीजेपी के साथ इनका साठगांठ है। तो आप खुद सोचिए, एक पंचर बनाने वाला आदमी अगर अपशब्द का प्रयोग करता है और आप इसको इशू बनाते हैं, और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी अगर किसी माँ को है जो कि जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो आप कहाँ जाते हैं? इस पर डिबेट क्यों नहीं होता है? इसका मतलब है कि आप बिहार में जो हमारा वोट अधिकार यात्रा था, उसमें जो हमारी अपार सफलता मिली, अपार लोगों का जो समर्थन मिला,
जो जन सैलाब आया उससे आप बौखलाए हुए हैं। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बेमतलब का अनर्गल प्रलाप करके जो कि मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हम तो कह रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं कि आप उसको गिरफ्तार करिए, उसको सजा दिलाइए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्रालय आपके पास है, बिहार में आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं आप? अरे एक्शन तो हुआ, उसको एक्शन, उस पर एक्शन लिया गया। मुझे लग रहा है आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरी। भूपेंद्र यादव जी, भाई अरुण जी तो कह रहे हैं कि, अनुज जी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, आप शब्द कहने वाला, वो बीजेपी का साथी, मां का अपमान हुआ, बिल्कुल एक ये कहा जाए कि बहुत गंभीर विषय हो जाता है। मैं बोल रही हूँ सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, वो दुनिया की किसी भी महिला के लिए कोई भी अपशब्द कहने वाला वो बहुत बड़ा गुनहगार है, वो भी है। लेकिन अगर जिस रैली से, जिस मंच से नारेबाजी की गई, उस पर सवाल जरूर खड़े होंगे अनुज जी। लेकिन भूपेंद्र जी, बड़ी बात ये कही जा रही है कि भाई एक्शन तो लीजिए, उस पर सख्त एक्शन लीजिए। ऐसा है किरण जी, मैं सबसे पहले पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार और पूरे आपको भी और पूरे देश की जनता को नमस्कार करता हूं। भूपेंद्र जी, मेरा नाम नैना है जी। अच्छा, नैना जी, सॉरी। ऐसा है नैना जी कि हमारे प्रदेश में दरभंगा जिले के अंदर में ये आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी का आज से 3 दिन पूर्व जो है ना वोटर यात्रा जो इन्होंने निकाला, और उस यात्रा के मंच से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत मां के बारे में जो है ना इस तरह का भद्दी टिप्पणी की गई, तो ये जो कांग्रेस के भाई बोल रहे हैं कि उनको सजा देनी चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश की जनता सुन रही है कि अरे भाई, कि जब आपका मंच था और आपके मंच से यदि कोई आदमी देश के प्रधानमंत्री जी का दिवंगत मां को भद्दी जो है ना टिप्पणी कर रहा हो, तो आपने इस पर कौन सी कार्रवाई किया? क्या आपने उस पर एफआईआर क्यों नहीं किया कि भाई मेरे स्टेज से इस तरह का गाली देने वाले तुम कौन होते हो? आज तक इन लोगों ने इस बात को क्यों नहीं, ठीक है ये अब कह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो बीजेपी का है नहीं, लेकिन एक नैतिक अधिकार बनता है कि आप जो है कम से कम एक एफआईआर कराए होते कि मेरे स्टेज से जो है ना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मां को जो है ना गाली देने का जो काम किया, उसको हम जो है ना एफआईआर के तहत अरेस्ट करके उसको जेल भेजना चाहते हैं। वो कौन आदमी है, इसकी पहचान होती तब हम लोग समझते और पूरी देश की जनता जानता कि इनको किसी मां के बारे में सहानुभूति है। लेकिन नैना जी, ये लोग मां को सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग देश के राहुल गांधी जी और जो है ना बिहार के एलओपी माननीय तेजस्वी जी, ये 2 बौड़ाहा एलओपी मिला बिहार के रे भाई। इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री चाहे किसी भी दल का हो, वह आदमी जो है ना 140 करोड़ जनता के लिए होता है, और उनकी दिवंगत मां को गाली देने वाले नहीं, तो अब ये आपको ऐसा लग रहा है कि इस पूरी यात्रा को एक तरह से एक अलग रूप जो है वो जरूर दिया जा रहा था। 12-16 दिन तक ये पूरी यात्रा चली, 20 जिलों में ये यात्रा गई, और उसके बाद में आखिर में आते आते 29 अगस्त को ये पूरी एक घटना हो जाती है। शिवानंद हुलियालकर जी, ये कहा जाए कि क्या ये जो अब राजनीति का एक अलग रंग, वोट की राजनीति में, अब ये कहा जाए कि मां का अपमान नया हथियार बन चुका है क्या? गुड इवनिंग नैना जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए, माँ एक भगवान होता है। माँ के प्रति हमेशा, मेरी माँ जाके 11 साल हुआ, आंखों में अभी भी आंसू आ रहे माँ का नाम लाने के बाद। कोई भी कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, कभी भी माँ का अपमान कभी किया नहीं, ना करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनका ही बिहार में बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी नया अब हाउस में गाली दे रहा था तेजस्वी यादव जी को, आरजेडी को कितने गंदी गाली दिया सम्राट चौधरी जी ने, क्या एक्शन लिया? सोफिया कुरैशी मेरी बहन सोमिका सिंह को इनका ही विजय शाह ने कितने गाली दिया, बोलते आतंकवादी की बहन थी, शर्म आना चाहिए। देखिए नैना जी, नैना जी दूसरी बात, इनका ही सुब्रमण्यम स्वामी, मेरी बहन जैसी चुन के आए हुए कंगना राणावत, उसके पहले जो मंत्री थी स्मृति ईरानी, इनके बारे में क्या
क्या क्या अपशब्द बोलते हैं उस बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिखता नहीं है। आज तक बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लिया? दूसरी बात, हमारा एलओपी टीकाराम जूली राजस्थान में श्री राम प्रभु के मंदिर में जाने के बाद एक दलित नेता उनका गंगा जल से धो के लेते हो। अब ये बीजेपी का करनी और कतनी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेता दलित कार्यकर्ता एक आदमी के लघु शंका किया मुंह पे, सबकी जगह वीडियो वायरल हुआ है आज भी। आज देखिए, ये बीजेपी आरएसएस की नीति है। हिमाचल में प्रचार के टाइम भूपेन जी ये कहा जा रहा है कि भाई दूसरे पर उंगली उठाई जा रही है तो 4 उंगलियां तो अपनी तरफ भी हैं। एक्शन लेने की बात भी है, सिर्फ बयान की बात नहीं। अगर अपने ही अगर आप ही की पार्टी के कई और नेताओं मंत्रियों ने अगर निशाना साधा तो उन पर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी शिवानंद जी बात पूरी कीजिए, भूपेन जी का रुको। अभी जिन्होंने गाली दिया है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, शिवराज सिंह चौहान का और राजनाथ सिंह के साथ फोटो है, उसका नाम मोहम्मद रिजवी है, उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? बीजेपी आ रहे, बीजेपी और नीतीश कुमार जी का सरकार है, सेंट्रल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी है, करो कार्रवाई। इनकाउंटर करो बोलता हूं मैं, ओपन चैलेंज देता हूं मैं, आप इनकाउंटर कीजिए। देखिए, वोट चोरी का दिशाहीन करने का हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, पूरी तरह इंडिया गठबंधन सक्सेस, पूरा 24 डिस्ट्रिक्ट में 1300 किलोमीटर वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा हमने सक्सेस किया। इसका दिशाहीन करने का ये नरेंद्र मोदी और 40 पार्टी लेके चलने वाले बीजेपी का ये प्लान है। और गोदी मीडिया यहाँ बैठ के जिस तरह से नेशनल चैनल पे गोदी मीडिया का चित्रा त्रिपाठी हो या और बहुत कुछ एंकर जिस तरह से बोला गया है, भूपेन यादव जी जवाब दीजिए जरा। भूपेन जी, ऐसा है कि शिवानंद भाई जो हैं, इनके बातों से ये पता चलता है कि आपने गाली दिया तो हम भी आपको माँ को गाली दिया। इससे तो कभी नहीं बोला है। नहीं, माँ एक भगवान होती है। बात को सुनिए, आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बात को सुनिए, 140 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर है। आपको समझना चाहिए, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन तुम लोग जिस तरह से मोदी जी का आईडी यूज करके उसके माँ के नाम पे राजनीति करते हो, ये गलत है। नरेंद्र मोदी जी की माँ मेरी माँ जैसी है। आप लोग हमेशा राजनीति करते हो, वोट चोरी करके गद्दी छोड़ नरेंद्र मोदी बनारस से वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तुम लोग वोट चोरी करके शिवानंद जी भूपेन जी की बात सुन लीजिए। शिवानंद जी आपने जो बात कही, अरे बात तो सुनिए, जवाब तो सुनिए। एक तरफा कन्वर्सेशन नहीं होगा। शिवानंद जी प्लीज मैंने बात की, जवाब सुनिए। आपने जो बात कही उसका जवाब सुनिए। आप मेरी बात को तो सुनिए शिवानंद जी, एक तरफा कन्वर्सेशन है। आप जो उस समय से बोल रहे थे, हमने कभी आपको टोका टोकी किया क्या? बोलिए इस बात को समझिए शिवानंद जी। जी आप जो है बोलिए, जिस तरह बिहार के अंदर में प्लान कर रहे हैं आप, और लोगों को किस तरह से उकसावे में लाना चाह रहे हैं। बिहार की आम जनता पिछड़ा और जदूवंश और सब लोग समझ रहा है कि बिहार के प्रदेश के अंदर में जो है ना, किस तरह से जो है ना, इस देश के 140 करोड़ जनता द्वारा चुनी गई प्रधानमंत्री जी का, उनकी दिवंगत माँ को एक आपके स्टेज से गाली देने का जो काम किया, वो लड़का ठीक है। लेकिन भूपेन जी और शिवानंद जी, इस बात को भी हम समझते हैं कि आजकल ये तस्वीर खिंचवाना बड़ा एक सामान्य सा बड़ा सा कॉमन सा हो चुका है। अब बीजेपी कहेगी वो आरजेडी का कार्यकर्ता, आरजेडी कहेगी वो बीजेपी का कार्यकर्ता, लेकिन उस मंच से अगर इस तरह की कोई बयानबाजी हुई, वो अपने आप में पूरी दुनिया ने देखी, उसको लेकर चर्चा भी है। जी नैना जी सुनिए, मेरी बात को पूरा होने दीजिए नैना जी, कोई नैना जी लेकिन सर थोड़ा सर मुझे रंजन सिंह जी का रुख करना है। नैना जी मेरी बात को सुनिए ना। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी मंच पे नहीं थे, गाड़ी से वो लोग स्पीच दे रहे थे, ये बात गलत है। दरभंगा में गाड़ी के ऊपर खड़े होके राहुल गांधी जी एलओपी हमारा नेता और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के मंच से बात कर रहा था, मंच नहीं था, नंबर 1। और ये जो गाली दिया है बीजेपी का कार्यकर्ता मोहम्मद रिजवी करके है, मेरे पास पूरा सबूत है। आप कार्रवाई कीजिए, हम बोलते इनकाउंटर कीजिए। हम मांग कर रहे कांग्रेस पार्टी
अगर वो अगर ये मोहम्मद भाई रिजवी को इनकाउंटर कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता भाई, आप ये बताओ ना। अरे बयान पर एनकाउंटर होने लगे क्या आपसे? अगर बयानों पर एनकाउंटर होने लगे शिवानंद जी, शिवानंद जी अगर बयानों पर एनकाउंटर होने लगे तो मुझे लगता है राजनीति आधी से ज्यादा साफ हो जाएगी। कहीं घूमने के लिए शिवानंद जी अगर राजनीति में अगर इस तरह से बयानों पर एनकाउंटर होने लगे तो आधी से ज्यादा राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी, आधे से ज्यादा पार्टियां उनके नेता खत्म हो जाएंगे। लेकिन रंजन सिंह जी, आर्य शिवानंद जी प्लीज, मुझे रंजन जी का भी रुख करने दीजिए। रंजन जी, बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले को एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं शिवानंद जी या फिर विपक्ष की तरफ से कि ये जो पूरी वोट अधिकार यात्रा है वो उसका एक अलग इम्पैक्ट नजर आया, इसीलिए इस तरह से अब उसको राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। नैना जी गुड इवनिंग, सारे पैनलिस्ट भाइयों को गुड इवनिंग जी सर। नैना जी देखिए, सार्वजनिक जीवन में कोई भी पार्टी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता उसके नेतृत्व का प्रतिबिंब होता है, उसके सोच को परिलक्षित करता है। मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा करते हुए उनके जवान जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए फिसला और वो तू तराक पर उतर गए, जिस तरीके से 140 करोड़ जनसंख्या के प्रधान सेवक को जिस तरीके से सार्वजनिक मंच से वो तू तराक करने का काम किया, तो वही प्रतिबिंब कई बार उनके कार्यकर्ताओं में देखने को मिली है। बात यहाँ किसी के माँ के गाली देने की, प्रधानमंत्री जी के माँ, चाहे हमारी माँ या आपकी माँ, सारे माँ का सम्मान एक जैसा है। बात माँ की गाली से नहीं है, बात उनकी सोच से है। जो सोच महिला को लेकर कांग्रेस पार्टी को और राष्ट्रीय जनता दल को रही है। मैं आपको एक घटना और जिक्र कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का मंच था और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अप्रैल 2024 में वो मंच पर मौजूद थे। जमुई का एक सभा था, आदरणीय चिराग पासवान जी के मां के लिए उनकी कार्यकर्ता ने जोर से गाली लगाई और तमाम मीडिया ने इसको कवर किया था। और मैं आपको एक चीज बता दूं, शिवानंद जी मैं ये कह रही थी, रंजन जी बोल रहे हैं, अभी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। जी शिवानंद जी, मैं ये कह रही हूँ रंजन जी की बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आप काउंटर कीजिएगा ना। तो एक वो सभा था जिसमें आदरणीय चिराग पासवान जी के मां के लिए गाली दिया गया और नेता प्रतिपक्ष से जब मीडिया के साथी पूछते हैं तो वो अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला कि चिराग जी के मां को गाली पड़ी है। और पूरा देश जान गया कि चिराग जी के मां को गाली दिया गया उनके कार्यकर्ता के द्वारा। मैं कहता हूं कि नारी सम्मान तब कहा गया था जब द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ इन्होंने, एक आदिवासी महिला के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, बार बार इनको बेइज्जत करने का काम ये महागठबंधन के लोग किए। नारी सम्मान की बात तब कहा गई जब संसद भवन के अंदर महिला आरक्षण बिल को फाड़ कर फेंक दिया गया और महिला आरक्षण बिल के खिलाफ में वोटिंग इन्होंने करने का काम किया। तब देश क्या देख नहीं रहा था कि अनुज जी ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब इस तरह से बिहार से विपक्ष या महागठबंधन के मंच से ये कहा जाए कि किसी नेता के लिए या फिर उनके मां के लिए गाली या फिर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या फिर हमने देखा था चिराग पासवान का वो वीडियो भी, और बाकायदा वो वीडियो सभी के सामने आया था कि किस तरह से उस मंच से गाली बकी गई, गाली दी गई, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये एक पैटर्न बनता नजर आ रहा है? क्या राजनीति का स्तर इतना निचला होता जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह से पर्सनल छीटाकशी शुरू हो जाएगी? ये सवाल हमसे है? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाषा का स्तर खराब हुआ है, हम लोग सब मिलकर स्वीकार करते हैं। खास करके 2014 के बाद आपकी बात को उधर ट्रांसफर किया मैंने सवाल को। प्लीज जी सुन लीजिए। एक तो आवाज टूट कर आ रही है, पता नहीं नेटवर्क की समस्या है। अच्छा। तो भाषा का स्तर तो खराब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और खास करके अगर आम आदमी अगर इस तरह का शब्दों का प्रयोग करता है तो सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जैसे लोग अगर स्त्री के लिए अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और खास करके देखिए ना मीडिया में बैठने वाले इनके प्रवक्ता, आपको याद होगा प्रेम शुक्ला जी का संवाद याद है, सुरेंद्र सिंह राणा को मां बहन की गाली लाइव दे दिए थे, उस पर क्या कार्रवाई की? क्या कोई कार्रवाई हुआ?
तो कुल मिला के ये किस मानसिकता से कह रहे हैं? ठीक है, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि अगर गाली दिया है तो ये गलत है, हम लोग माँ का सम्मान करें, उस पर कार्रवाई करें। इवन जो वहां के जो आयोजक थे उन्होंने भी माफी मांगी, हमने एक पल भी माफी मांगने में देर नहीं किया, हमने उस पर कार्रवाई की मांग की। तो देखिए कुल मिलाकर नहीं, मुद्दा भटकाने वाली बात है नैना जी। जहां कल बिहार में लोग इतनी संख्या में थे और एक ही नारा था, वोट चोर गद्दी छोड़, तो उस नारा से भटकाने के लिए एक नैरेटिव फिट करना चाहते हैं, जबकि इनके लिए माँ बहनों का अपमान कोई नई बात नहीं। रंजन जी आपकी इस बात पे इसकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये माँ बहनों का अपमान करते तो कई सारे, मैं लिस्ट नहीं गिनाना चाहता, कितने सारे बलात्कारी पेरोल पे छोड़ दिए गए हैं, मणिपुर में ये आज तक नहीं गए हैं, एक शब्द भी नहीं बोले हैं। बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं रंजन जी? हाँ नैना जी ऐसा नहीं है, महागठबंधन को सरकार चलाने का मौका नहीं मिला। जब बिहार की धरती की बात, चूंकि बिहार से शुरू हुई है इसलिए बिहार की बात मैं कर लूं। जब बिहार की धरती पर 1990 के या उससे पहले के दशक को याद कीजिए, जहां माता बहनें जो है शाम के 6 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, और तो और आईएएस की पत्नी को 2 साल तक बंधक किस तरीके का कुकृत्य किया सबने देखा है। अरे लेकिन क्या इसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? की रिपोर्ट किसने अरे इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना, इस बात को भी समझना होगा। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या मैं आपको एक चीज नैना जी बता दूं जी, कि जब किसी नेता का सोच ऐसा होगा महिलाओं के प्रति, तो निश्चित रूप से उसका सरकार चलाने में महिलाओं का सम्मान ही कहां से अरे करेगा? सोच क्या होगा? हम लोग तो शिवानंद माफी जी। भी मांगे हैं, सजा देने की बात कर रहे हैं, आपने कब माफी मांगा? बताइए, आप एक भी बाइट हो कि स्त्री अपमान पे आपके कोई नेता ने माफी मांगा हो, अफसोस जाहिर किया हो? भूपेंद्र जी ये इसका जवाब आप देंगे? भूपेंद्र यादव जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। देखिए नैना जी, मैं बता दूं जी, ये राजद और कांग्रेस के जो है ना भाई लोगों का, कांग्रेस तो उदंडता कर ही रहे हैं बिहार के अंदर में। इन लोगों को एक कहावत है, संघत से गुण होत है, संगत से गुण जात। ये लोग ऐसे संघत में पड़े हुए हैं, जो हमारे तेजस्वी जी हैं, इनकी पार्टी शुरू से जनता की ओर जो है ना कदम बढ़ाते रहा है। एक गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ था जिसमें लालू परिवार पूरे फंस रहे थे, उनको आनंद फानंद में 1995 में जलाया गया, यही जो है ना गंगा घाट पर। लेकिन भूपेंद्र जी देखिए, इस बात को ऐसे जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्योंकि मैंने वही कहा कि विपक्ष लगातार ये भी सवाल कर रहा है कि कई ऐसे बड़े नेताओं की एक लिस्ट आ गई है जी, जो लगातार महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट करते हैं। वो ये कतई नहीं देखते कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं, आखिर किस जगह पर बोल रखे हैं। शब्दों की मर्यादा तो तार तार हो जाती है। ये तो कोई एक कार्यकर्ता था, लेकिन अगर हम नेताओं की, मंत्रियों की, विधायकों की बात करें तो उन पर एक्शन होता है क्या कुछ? ऐसा है नैना जी, देखिए हम लोग जो है ना ऐसा कुछ नहीं करते हैं, इनके जैसा गाला गलौज लूज टॉक ये सारे प्लांटेड करा करके ये बिहार के अंदर में क्या शो करना चाहते हैं? बिहार की जनता इनको 65 सालों से बाहर रखा है, कांग्रेस के भाई को, यही राजद परिवार को जो है ना 20 वर्षों से बाहर रखा है। यही गाला गलौज और बच्चे बच्चियों को साथ प्रताड़ित करने का जब इनका सरकार आया, तब क्राइम बिहार में जो है ना इतना बड़ा बलात्कार और जो है ना एक बच्ची को छेड़खानी, बच्चे को छेड़खानी, ये सब चीजें इनका जानते हैं जेनेटिक गुण है। बिहार के अंदर में लालू प्रसाद जी के सरकार के नाम से लोग सिहर उठता है। मैं जदूवंश से आता हूं। तो भूपेंद्र जी क्या इस विषय का चुनाव पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? एकदम प्रभाव पड़ेगा नैना जी। लालू प्रसाद के परिवार से खास करके ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं लालू जी के परिवार और जो है ना ये हमारे राहुल गांधी जी, देखिएगा आपको मैं बता दूं कि हमारे तेजस्वी जी, ये तेजस्वी पाल हैं, पाल जो है ना लोगों के बीच में गए थे बक्सर में, तो कहे थे तुष्टीकरण करके कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 20-20 को भेड़ा भेड़ी देंगे। और जब ये जदूवंश के बीच जाते हैं तो उनको गाय देने की बात नहीं करते, और जब मुसलमान भाई के बीच जाते हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति करके कहते हैं कि सीए कानून,
3 तलाक, वक्फ बोर्ड, इस सब हम लागू नहीं होने देंगे रे भाई। ठीक है तो ये शिवानंद लोग जी, दंगाई शिवानंद जी, बलवाई क्या पार्टी क्या मैं वही पूरा एक बार बिहार जो की जिस जनता सुन सवाल से रही मैंने है पूरी चर्चा कि की ये शुरुआत की आने थी, वाला एक बार मैं फिर 2025 उसी पर आ रही हूँ। में क्या बिहार इस तरह के बयान का आपको लग रहा है कि चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा? 140 करोड़ जनता की माए को गाली देने का काम किया है। इस गाली का जवाब 2025 में यही बिहार की लोकतंत्र की जनता देगी। जंग ठीक है इनको मौत शिवानंद पे जी, छोड़ देगा। शिवानंद जी, क्या इस जी, नैना पूरे जी। बयान का, गाली गलौज का और एक्शन की जो बात हो रही है, क्या उसका इम्पैक्ट चुनाव पर पड़ेगा? बिहार की जनता जवाब देगी इस पर? नैना जी, मेरे को जरा बोलने दीजिए, बीच में किसी को टोकने मत दीजिए प्लीज। जी। देखिए नैना जी, ये है बीजेपी जेडीयू दोनों डरे हुए हैं। जिस तरह से जन सैलाब रास्ते पे उतरे, वोट चोरी गद्दी चोर, नरेंद्र मोदी जी और ये 40 पार्टी लेके चल रहे, ये सब डरे हुए हैं। दूसरी बात, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम अभी फोड़ने वाले हैं, उसमें नरेंद्र मोदी का मुंह काला होगा और कहीं घूमने के लिए उसका जगह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग वोट चोरी करके आप कुछ बैठने कुछ कुर्सी चोरी किया और उसको कोई लायक ही नहीं है। तो दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी को इतना माँ के बारे में प्यार है, मैं भी एक हिंदू हूँ, उनकी माँ जाने के बाद बाल तो नहीं कटाया, दाढ़ी तो नहीं कटाया, कौन सा माँ के बारे में, मेरी भी माँ है, इतना 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 प्यार है। 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ा गया, किसी के वाइफ के सामने हस्बैंड को मारा, किसी के बेटे के सामने बाप को मारा, 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ा गया। सिंदूर के नाम पे राजनीति खेलते हो, शर्म आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर नहीं गए, मणिपुर नहीं गए, बिहार जाके प्रचार करने गए, सबक तो सिखाएगा। जिस तरह से आप लोग डरे हुए बीजेपी कहीं भी मुंह दिखाने का लायक नहीं है। गलत चीज है, ये गलत चीज का परिचालन मत करना भाई। के बारे में, आप स्मृति ईरानी के बारे में, बलवाई जिस क्या तरह बात से करोगे? जस्टिस लोया, बिहार में जस्टिस लोया, बिहार की जनता जो है ना, मानसी सोनी, आपका कांग्रेस को समझ गई है और 65 साल से बाहर रखे हुए हैं। क्या है हमेशा महिलाओं का अपमान करना बीजेपी आरएसएस का संस्कार है। बीजेपी आरएसएस गोड़ से गोड़ों ठीक है, लेकिन शिवानंद जी, आप विषयांतर इधर उधर के मुद्दों को आप काउंट कर रहे हैं, आप इधर उधर के मुद्दों को लेकर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी माँ सोनिया गांधी जी को बार बाला बोलना, नाम कांग्रेस का प्रवक्ता राजपूत जी की माँ को, प्रेम कुमार शुक्ला बीजेपी का क्या एक्शन लिया, उसको माँ को वैश्या बोला, शर्म आना चाहिए। यही बीजेपी आरएसएस का संस्कार है। ये आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह 40 पार्टी लेके चल रहे, हिसाब तो होगा। ये लोग डरे हुए हैं, अभी हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं ये चाहती हूँ शिवानंद जी और आप डिबेट में मौजूद सभी साथी कि कम से कम इस मंच की मर्यादा रखिएगा। शिवानंद जी, कम से कम इस मंच की मर्यादा आप सभी पैनलिस्ट से मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो यहाँ पर भाषा की मर्यादाएं जो है वो तार नहीं हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, अनुज कुमार जी, हमने इसके पहले देखा था कि विपक्ष ने बड़ा एक कैंपेन चलाया था, निशाना साधा था, चौकीदार चोर है एक नारा देने की कोशिश की, लेकिन उसी को ही एक तरह से मुद्दा बीजेपी ने बनाया, उसे कहा मैं भी चौकीदार, और उसके बाद में एक अलग कैंपेन और उसके बहुत अच्छे परिणाम नजर आए। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बाजी पलट जाए पूरी तरह से चुनाव में। देखिए नैना जी, सबसे पहली बात कि इस बार ना तो इनका कोई जुमला का असर होने वाला है बिहार में, ना ही इनका इमोशनल अभिनय का कोई असर होने वाला है। बिहार की जनता जान गई है कि इनका असली चेहरा क्या है। इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। हम बार बार कहते हैं इनसे, जब भी मुद्दों की बात करेंगे तो इनके पास दो ही बात करेंगे। 2005 से पहले चावड़ा घोटाला और जंगल राज। ठीक है, जैसे भी प्रवक्ता भी बोल रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे, वो ये भूल जाते हैं कि लालू जी जब सत्ता में आए उससे पहले क्या होता था गांव में स्त्रियों के साथ, जो शौच करने महिलाएं बाहर जाती थी, जो घास काटने महिलाएं बाहर जाती थी, जो मजदूरी करने महिलाएं जाती थी, उसके साथ संबंध लोग क्या करते थे। लालू जी आए तो वहां ताकत मिली और वो अपराध कम हो गया। इस शहरी अपराध को है जो कि डेटा में कलेक्ट करना चाहते हैं, वो सामाजिक गैर बराबरी का समाज पे चर्चा होगी तो विस्तार से चर्चा हो, पहले से डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। उस समय अपराधी कौन थे, अपराधी को संरक्षण कौन दे रहे थे, किस तरह के लोग, मानसिकता के लोग थे ये। लेकिन अभी बात हो रही है
वर्तमान लालू जी समय, तुम्हारा ये इतना वर्तमान बदमाश समय है की तो बात नहीं करेंगे। ये फुलवाड़िया 20 साल से काहे सत्ता में है, छोड़ा? उसमें अपराधीकरण की घटना बढ़ी, उस पर बात नहीं करेंगे। जाकर कल के परसों बसे जो हुए हैं। पूरे बिहार में क्यों जो नहीं नारा लग जाता रहा है? है, क्यों नहीं इलेक्शन पूरे लड़ता बिहार में है? जो नारा लग रहा फुलवाड़िया है, में क्या लग तुम्हारा रहा है लालू जी कि बनता है गद्दी, तो वोट चोर गद्दी छोड़, क्या उस है पर बात लालू नहीं जी? करेंगे, क्योंकि बिहार में एक जन आंदोलन खड़ा हो गया है, जहां इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुद्दा से आगे बढ़े, किस मुद्दा से हम आगे बढ़े। तो ये क्या करें, बौखलाहट में कभी 3 आतंकवादी भेजने की चर्चा करते हैं, कभी कहते हैं मन से हमें गाली दे दिया। अरे भैया, आतंकवादी कैसे घुस गया? केंद्र सरकार में आप बैठे हो, गृह मंत्री आप हो, रक्षा मंत्रालय आपके पास है, बिहार में है जो कि सत्ता आपके पास है, आतंकवादी कैसे घुस गया? दूसरी बात, मंच पे लोग कैसे घुस जा रहे हैं? अब घुस जा रहे हैं तो घुसपैठिया की तरह घुस जा रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप मुद्दा बना रहे हैं, इमोशनल अभिनय कर रहे हैं आप। कुल मिला के इस बिहार की जनता कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बिहार की जनता मन बना ली है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चारों ओर गूंज रहा है, एक थीम की तरह गूंज रहा है, कोई नारा नहीं है। पूरे बिहार की जनता आम आवाम तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति को समझ गया है। तो कुल मिलाकर हम यही बोल रहे हैं नैना जी कि इनके पास जेन्युइन मुद्दा बिहार पे की काम बात जनता करने के जो लिए है कुछ ना, नहीं बचा है। बिहार की अभी जनता नहीं समझ गई है कि और ये जदू मुद्दा वंश विहीन को हो गए हैं, भगिए। और मुद्दा ये विहीन होने के कारण मुस्लिम इमोशनल रहे हैं, इमोशनल तो चीजों को बिहार मुद्दा की बनाना जनता चाह रहे हैं, आपको जबकि ठीक है। इमोशनल में बिहार की जनता बढ़ने वाली नहीं है। वो मुद्दों पे राजनीति को समझती है, और आने वाले समय में हम बदलाव की तरफ तो बढ़ क्या रहे हैं। इमोशंस गॉन हो गए हैं? इमोशंस क्या गॉन हो गए हैं? ये बड़ी बात हो जाती है। रंजन जी कुछ कह रहे हैं, रंजन जी। और इस बार अब जो चर्चा में मुझे लग रहा है, इस बार क्या बिहार का चुनाव ये कहा जाए अब्यूज वर्सेस इश्यूज पर लड़ा जा रहा है क्या? देखिए नैना जी, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। देखिए, मुद्दा का विरोध करते करते ये मोदी का विरोध करने लगते हैं, मोदी का विरोध करते करते इन माँ की गाली तक पहुंच जाते हैं। आरएसएस संस्था का विरोध करते करते सेना के विरोध करने लगते हैं, और भगवा का विरोध करते करते भगवान का विरोध करने लगते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, आज अभी इस डिबेट शो में अभी हमारे अनुज राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हमारे अनुज भाई जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के संबोधन का इमोशनल ड्रामा बोला, आप नैना जी बताइए, इस देश में कौन सा बेटा है जो अपनी माँ की गाली खाकर और उसके आंख में आंसू ना आता हो, उसकी मन कुंठा से पीड़ित ना होता हो, उसको कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति न जगती हो? ऐसा कौन सा बेटा है धरती पर? आप इनसे जरा सवाल पूछिए। आज उन्होंने कैसे इमोशनल ड्रामा की बात किया? इनके लिए माँ की गाली राजनीति का विषय होगा। इनके लिए माँ की गाली से सत्ता की वापसी, सत्ता के चौखट पे आना चाहेंगे। लेकिन हम इन संस्कारों के मिट्टी से बने हुए हैं। अब मिथिला के किसी की आवाज नहीं आएगी वरना। जी जी नैना जी शांत कराइए जी। मिथिला की धरती से माँ की गाली गई। मिथिला की धरती माँ सीता की धरती है। माँ सीता जगत जननी है, जो जगत जननी हर जगह पूजी जाती है। लेकिन रंजन जी बात तो ये है, बात सबसे ज्यादा गंभीर यही हो जाती है कि महिला हमेशा से चुनावी मुद्दा जरूर रहती है, लेकिन उनका इस्तेमाल हमेशा से लगातार किया जाता है। लेकिन अपने 30 सेकंड मैं 30 सेकंड ऐड कर दूं इसमें। बात सिर्फ गाली देने की नहीं है, बात सोच की है। जब इनकी सरकार आती है तो महिलाओं के प्रति कैसी सोच के साथ सरकार चलाते हैं, और जब ये विपक्ष में बैठते हैं तो महिलाओं के मुद्दों को लेकर ये कितना संवेदनशील रहते हैं। मुद्दा इस बात का है, मुद्दा इस बात का नहीं है। आप देखिए ना, पर अभी तो चाहे बिहार की बात हो या केंद्र में हो, अभी चाहे जी अभी बिहार हो या फिर केंद्र में हो, हम देखते हैं कि यहाँ पर तो दोनों जगहों पर एनडीए की गवर्नमेंट है। तो विपक्ष में इनको लोकतांत्रिक भूमिका सकारात्मक रूप से निभानी चाहिए। जब महिला आरक्षण का बात आता है तो ये विरोध क्यों करते हैं? महिला आदिवासी जो एक आदिवासी श्रेणी के महिला राष्ट्रपति के चुनाव में विरोध क्यों करते हैं? शिवानंद जी जो एक तरह से रंजन जी की बात को अगर मैं समझ पाई हूँ, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि मोदी से नफरत है, मोदी की खिलाफत करनी है, उनका विरोध करना है, और अब उनके विरोध में कुछ भी जो है वो किया जाएगा, कुछ भी कहा जाएगा, चाहे बात उनकी मां पर निशाना साधने को लेकर ही क्यों ना हो। नैना जी देखिए, मैं पहले ही क्लियर किया हूँ, चाहे बात महिला के सम्मान से ही छेड़छाड़ करने की क्यों ना हो। देखिए नैना जी, मोदी साहब का माँ हो या बीजेपी का या कोई किसी का भी माँ मेरी माँ समान है। कभी भी माँ का अपमान कोई सहन नहीं करेगा, नंबर 1। और उनका ही बीजेपी का कार्यकर्ता रिजवी है, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए।
आपका ही सरकार है। दूसरी बात, ये फेल्यूर सरकार है और इन्होंने कार्रवाई कीजिए। दूसरी बात, महंगाई चरम पर है, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख रुपए क्या हुआ, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हुआ, किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं, अग्निवीर योजना देखिए, मणिपुर आज भी चल रहे हैं। मणिपुर इतना ही मोदी साहब को चिंता है, मणिपुर जाके उधर माता भगिनी नहीं है। यही नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में रेणुका चौधरी को क्या बोला था, आप ही नैना जी बताइए, पूछो मेरे मित्र बीजेपी को, रेणुका चौधरी को नरेंद्र मोदी जी ने रेणुका चौधरी को क्या बोला था, शर्म आना चाहिए। आज देखिए, इसके बाद जया बच्चन जी को भी क्या बोला था अपशब्द। या आप ही बीजेपी आरएसएस का ही नीति है, इनका करनी और कतनी अलग है। ये दिशाहीन करने का, वोट चोरी करके हमारा नेता एलओपी हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे। 116 करोड़ 116 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोग वोट चोरी करके 116 एमपी चुन के आया है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ये लोगों ने लोकसभा हो, विधानसभा हो, वोट चोरी करके, फ्रॉड करके चोरी लिया है। इसका सबक जनता सिखाएगी। शिवानंद जी, जहां पर जीत हो जाती है वहां पर जहां पर विपक्ष की जीत हो जाती है वहां पर सब कुछ सामान्य है, जहां पर विपक्ष हार जाती है वहां पर वोट चोरी, ईवीएम में खराबी की बात हो जाती है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, नहीं बहुत ये सिलेक्टिव अप्रोच हो जाती है शिवानंद जी, नहीं ये बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच राजकुमार जी और ज्ञानेश कुमार अभी नया प्रवक्ता है ना, ये लोगों ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इतना ही है। संजय राउत जी की बेटी का शादी, नैना जी बात करने दीजिए 30 सेकंड। संजय राउत की बेटी की शादी का सीबीआई, ईडी जो मेहंदी निकाला है, जो मेहंदी निकालता है उसका भी इंक्वायरी किया। शर्म आना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में परमार फैमिली, पति पत्नी दोनों भी गुड लक दिया, उसके बाद सीबीआई, ईडी उसको डराया, धमकाया, वो दोनों पति पत्नी आज सुसाइड किया। ये हाय मोदी साहब को 40 पार्टी को लगेगा। भूपेंद्र यादव जी, क्या पहले वोट अधिकार यात्रा या इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव और इस बार बिहार में वोट अधिकार यात्रा, उसके अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी या एनडीए डर रही है, वो ये कह रहे हैं शिवानंद जी। लेके घर जाना है, ऐसा है आपका तो क्वेश्चन, ये इनको चुप कराइए ना, ये क्वेश्चन सुनाई नहीं आ रहा है। शिवानंद जी सुन लीजिए, अमित शाह जी जेल होने वाला है। अरे भाई क्वेश्चन बताइए, उनको चुप कराइए ना। 100% जेल होगा, उनको चुप कराइए। क्वेश्चन क्या है आप बताइए, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ भाई चलो ठंडा रहो। मैं ये कह रही हूँ विपक्ष ये कहता है, खासतौर से अभी अनुज जी की बात हो या शिवानंद जी की बात हो, इसके पहले जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो उसके बाद में लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नजर आया। वो ये कह रहे हैं अब वोट अधिकार यात्रा की सफलता से डर गई है विपक्ष, बीजेपी या फिर एनडीए, और इसीलिए इसे एक अलग मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। शिवानंद जी पूछ रही है। ऐसा है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता शिवानंद भाई को जवाब दे देता हूं नैना जी। ऐसा है कि इनका बिहार के अंदर में जमीनें नहीं है, जो जमीन रूपी जो था इनका वोटर नकली और मृत लोगों का, जो इनका पार्टी लोग, लालू जी का पार्टी लोग बोकस मारते थे, तो वह वोटर जो है ना एसआईआर के माध्यम से समाप्त हो गए। तो अब देख रहा है कि हम करे क्या, अब तो 61-65 हजार वोटें खत्म हो गया। जिस वोट से हमको 50 को सीट आता था, हम जो है ना रिसोर्स के पैसा लूटा हुआ तो कमरी ओढ़ के पीते थे, घी पीते पक्षी में बैठ के। तो अब इन लोग को चिल्लाहट हो गया कि अब क्या करें, अब तो इनके पास कोई जगह नहीं है, तो ये एसआईआर का माध्यम बना करके बिहार में दौड़ा करना स्टार्ट किया। और ये लोग को देख लीजिए, ये लोग इतना चाहते कि बिहार के अंदर में गठबंधन के अंदर भी लोग आज तक जो है ना अपना दूल्हा नहीं चुना है। कांग्रेस के राहुल गांधी को यही जो है ना तेजस्वी जी कल कह रहे थे पटना में कि हम जो है ना इनको भारत के प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब सुन लीजिए, अब तुरंत माइक भिड़ा दिया यही मीडिया कि जो है ना राहुल जी कहिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा रे भाई, तो वो कहते हैं कि उधर हटो, इनको दूल्हा चुनिए नहीं। ठीक है अनुज बराहट में इस तरह का जो है ना, ये बिहार के अंदर में एसआईआर के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के 140 करोड़ शिवानंद जी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं अब एक बार फिर से गाली देने का जो काम किया, ये लोग लजाता नहीं है, ये लोग बेशर्मी का प्रकाष्ठा को पार कर गया है। एक बार फिर से शिवानंद जी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखा रहे हैं, चोट देकर बाहर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखा रहे हैं, लेकिन अनुज जी क्या इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर एक बार फिर से बिहार में ये कहा जाए चुनावी मोड एक्टिव हुआ है क्या?
भूपेन जी आ रही हूँ, लेकिन अनु जी एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, प्लीज अच्छा ठीक है आप बोलिए, फिर मैं सवाल पूछती हूँ थोड़ा जल्दी। यही जो कांग्रेस के भाई जो दिखा रहे हैं, यही जो है आदरणीय हृदय जो है ना हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 118 बार इसको संशोधित करके हमारे राम, हमारे प्रभु श्री कृष्ण, हमारे स्वामी विवेकानंद, हमारे दयानंद जी का फोटो हटाने का काम किया। बेईमान और तुष्टिकरण की राजनीति करके पूरे देश को बटिया मेट कराने के फिराक में लोग जो पड़ा हुआ है, बिहार की जनता इनको सब दिखाया हुआ माफ नहीं करेगा। ये लोग पॉकेट में लेके चलता है जो है ना। ठीक है भूपेन जी हो गया ना, भूपेन जी हो गया, सवाल पूछने दीजिए अनुज जी। अब बात तो ये हो रही कि भाई इस बार महागठबंधन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है। यहां से सीएम के चेहरे की बात हो या नहीं हो, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें प्रधानमंत्री जरूर चुन लिया है आरजेडी की तरफ से। इतना कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? थोड़ी आपकी आवाज ठीक है नैना जी, पता नहीं दो लोग जब बोलते हैं तो आवाज नहीं पहुंच पाती है। अभी मैं अकेली बोल रही हूँ जी। इनका ओवर कॉन्फिडेंस है। देखिए बीच में फिर वो बोल रहे हैं। अरे भूपेन जी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भूपेन जी रुकिए, भूपेन जी जरा रुकिए। अनुज जी हाँ, एक बार आप अपने सवाल को फिर दोहरा दीजिए। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि भाई इस बार महागठबंधन बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है। बिहार में सीएम चेहरा नहीं पता, सीट शेयरिंग का नहीं पता, लेकिन आपने तो प्रधानमंत्री तक आने वाले चुनाव का तय कर दिया, राहुल गांधी को अपने प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए नैना जी, हमारे यहाँ सब कुछ तय है। एक मिनट, कॉन्फिडेंस कैसे? नहीं एक मिनट, हमारे यहाँ सब कुछ तय है, विपक्ष को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय आएगा आपको सब पता चल जाएगा। वर्तमान में तो ये है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। एक चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार, उनकी मानसिक हालत आप देख ही रहे हैं, किसी के सर पे गमला रखते हैं, कभी राष्ट्रगान में चलने लगते हैं, है ना। वो एक दूसरा चेहरा है सम्राट चौधरी, वो अपनी पगड़ी का लाज नहीं रख पाए, बिहार का लाज क्या रखेंगे। इसीलिए इनको प्रधानमंत्री को हमेशा आना पड़ता है। और बिहार की जनता समझ गई कि प्रधानमंत्री नाम का जो गुब्बारा था वो फूट चुका है, और हम तो चाहते हैं कि बिहार के धरती पर हमेशा आए। वो महागठबंधन का चेहरा कौन है, महागठबंधन का दूल्हा कौन है, वो ये महागठबंधन का चेहरा स्पष्ट है। ठीक है, गली गली में जो चर्चा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार किए जा रहे हैं, बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव स्वीकार किए जा रहे हैं। और अगर कुछ बात होगी तो हम मिल बैठ के तय कर लेंगे, हमारे यहाँ कोई भी बात नहीं। वो देखे ना, उनके पास बीजेपी में दो लोग हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जी हैं। कांग्रेस नहीं, बाकी भी और भी दल है, उनको लेकर तो नाराजगी हम देख ही रहे हैं। वहां से अलग अलग भाई सीएम और डिप्टी सीएम की अलग एक चर्चा है। शिवानंद जी आ रही हूँ। शिवानंद जी देखिए, डबल इंजन सरकार नरेंद्र मोदी जी चला रहे, ये ज्यादा थ्री मंथ के ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा। नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, जयंत चौधरी जी, देवेगौड़ा जी, अजित पवार, अरे बात तो करने दो भाई, मेरे भाई। अरे हमको लग रहा है कि नशा मार लिए हो आप। अरे बात तो करने दीजिए। कम से कम बात में गंभीरता रखो भाई। वक्त की कमी है, प्लीज ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। देखो शिवानंद जी, देखिए नैना जी थोड़ा जल्दी। सुदर्शन रेड्डी जी वाइस प्रेसिडेंट बनना तय है। किसी भी हालत में हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। उसके बाद डबल इंजन सरकार नरेंद्र मोदी का, ये इनको गर्भ वोट चोरी में नरेंद्र मोदी जी का पूरा बीड़ा खत्म हो गया है। अब नया गोर गरीब दलित पिछड़ों के, मुझे लग रहा है कि भले कांग्रेस का पता हो या ना पता हो, बीजेपी का आपको जरूर पता है कि वहां पे प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वहां पे सीएम कौन बनेगा, वहां पे डिप्टी सीएम कौन बनेगा। अरे भाई बिहार में महागठबंधन का कौन है चेहरा? नैना जी, इंडिया गठबंधन बैठ के तय करेंगे। उसमें दूल्हा कौन है? अरे अनुज जी कह रहे तय हो चुका है, आपको खबर ही नहीं है। शिवानंद जी, अनुज जी कह रहे हो चुका है तय, आपको कानो कान खबर ही नहीं है। इनका इंडिया गठबंधन बैठ के हम तय करेंगे। पासवान जी भी हमारे पास, पासवान जी के साथ हमारा राहुल गांधी जी चल रहे हैं। आगे क्या बताओ, बोलिए। मैं वही बात बोलूं। अरे महागठबंधन का कौन है चेहरा, ये बता दीजिए। अनुज जी तो कह रहे हैं कि भाई तय है उनका चेहरा, अभी आपको कानो कान खबर नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? रंजन जी नैना जी, चिराग पासवान जी हमारे इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत चल रहे, जल्दी आपको
पिक्चर में रंजन जी, दिख जाएगा नैना जी। मुंह में जी, क्या सरसों चल के रहा तेल है? लगा के बैठिए रंजन जी क्या चल रहा है? निम्बालकर जी, बड़े सरसों के breaking तेल दे रहे लगा हैं के आप बैठिए, शिवानंद जी। गाछे कटहल लोटे तेल। अरे भूपेन जी, अरे कहियो रंजन नहीं सिंह जी आइएगा। से जवाब लेने दीजिए प्लीज। रंजन जी, अरे आप लोग अभी कांग्रेस में आ जाओ, आरजेडी में आ जाओ, जहां जाए अपना अपना नैना जी, दुकान बिठाइए। शिवानंद आप जी लोग फिनिश हो गया जवाब सुन अभी। लीजिए। शिवानंद जी सवाल जवाब सुन लीजिए। रंजन जी, नैना जी जिस तरीके से बिहार की मिट्टी पे, बिहार के गलियों में ऐसे लोगों का जमावड़ा था जिन्होंने बिहार को शर्मिंदा किया, बिहारियत को शर्मिंदा किया, बिहारी को शर्मिंदा किया, सनातन को शर्मिंदा किया, जिसने भगवान को गाली दिया, ऐसे लोगों का जमावड़ा था। ऐसे लोगों का जमावड़ा था जिसने सनातन को तार तार करने का काम किया। ऐसे लोगों के जमावड़ा वोटर अधिकार यात्रा में खुद ही प्रधानमंत्री तय कर लिए, खुद ही मुख्यमंत्री तय कर लिए, और यहाँ जननायक भी तय कर लिए। लेकिन जननायक साहब से ये क्वेश्चन पूछिए, इनके प्रवक्ता से, जननायक जिनको बनाया है, कि 2 जून 1995 को एक दलित मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री को बाल से घसीटकर गेस्ट हाउस के अंदर उत्तर प्रदेश में जब मार रहे थे, तो कांग्रेस, ठीक है। देखिए यही बात हो जाती है जो मैं हर बार कहती हूँ कि आखिर किसकी कॉलर ज्यादा साफ है। महिलाएं हमेशा से सॉफ्ट टारगेटेड रही। आपने अलग, आपने पुराने उदाहरण दिए। अगर मौजूदा स्थिति की भी बात करूं, मौजूदा स्थिति की भी बात करूं तो अभी भी स्थिति यही है, बहुत ज्यादा नहीं बदली।